हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैलकुलेशन का दूसरा टॉपिक और इस टॉपिक में स्क्वायर यानी वर्ग से संबंधित सभी टाइपों को बारी बारी से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। पहला वीडियो स्क्वायर का बन चुका है जिसमें स्पेशल केस का तरीका सिखा रहे थे। इसमें स्पेशल केस में 5 का तरीका बता चुके हैं, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग सीख चुके हैं। तो इस चैनल पे जो स्टूडेंट न्यू हैं तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और इस वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से और सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए स्पेशल केस हम लोग सीख रहे थे। स्पेशल केस में हम लोग सीखेंगे 50 के आसपास की संख्या को कैसे स्क्वायर करेंगे। उसके बाद फिर 100 के आसपास की संख्या को सीखेंगे। उसके बाद 1000 की संख्या के आसपास कैसे करेंगे स्क्वायर, उसको सीखेंगे। और फिर 10,000 के आसपास की संख्या को स्क्वायर करना सीखेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 50 के आसपास की संख्या को स्क्वायर। तो इसमें टाइप ये दूसरा टाइप 2 में देखिए 50 के आसपास। तो 50 के आसपास जैसे 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो 46 का स्क्वायर होगा 21 16। ठीक है, 46 का स्क्वायर 21 16 होगा। देखते हैं इस चीज को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप रूल है, इस चीज को सीखिए। रूल क्या है, 50 से कितना कम है, 4 कम है। 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ और इस जगह पे हमेशा 2 अंक में ही लिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हमेशा 2 अंकों का, यहाँ हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50 से जितना कम रहेगा इस चीज को 25 में से घटा के लिखेंगे। तो 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 यहाँ पे घटा के लिखेंगे। अब आप लोग कहेंगे ये 25 कहाँ से लिए। तो दोस्तों, कहीं से नहीं लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये 25 जो आया है फार्मूला से आया, सूत्र के अंदर है। तो ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए कि 25 को हम लोग बेस मानेंगे, इस पे काम करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा की संख्या को हमको वर्ग करना होगा तो 25 में जोड़ के, और 50 से नीचे की संख्या को वर्ग करना है तो 25 में से घटा के हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग इस चीज को सीख चुके होंगे। 46 का स्क्वायर होता है कितना, 21 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21 16 कैसे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। यहाँ क्या लिखा है, 2 अंकों में लिखना है हमेशा। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में आ गया तो ठीक है।
अगर 2 अंक में नहीं आता तो इससे पहले जो वीडियो बना है इसमें सिखा चुके हैं कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे और इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक ही आए तो उस जगह 0 लगा के 2 अंक बनाएंगे। ऐसा बात मैंने पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। तो 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, 21 में से 4 को घटा देंगे, सॉरी 25 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लिए यहाँ पे आप लोग। अब इसी पे हम लोग सीखना चाहते हैं कि 42 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए, तो 42 का स्क्वायर होगा कितना 1764। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रूल से आता है कि नहीं। आप लोग सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे जैसे भी आप लोग डायरेक्ट मान लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 50 से कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है तो क्या करेंगे, 8 कम है तो क्या करेंगे, 8 को स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 अंक में आ गया तो 64 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि बेस माने हैं हम लोग 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग सीख चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग फिर से सीखिए। मान के चलिए कि आप यहाँ पे 44 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना होगा, तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1936। ठीक है, अब देखते हैं, निकालिए। तो 50 से कितना कम, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कम है तो क्या करेंगे, 25 में से 6 को घटाएंगे क्योंकि 50 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो 25 में 6 को आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग, अगर आप चाहे तो, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। 38 का स्क्वायर कितना होगा, तो 38 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए तो 38 का स्क्वायर आपको 1444 हो जाएगा। ठीक है, 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखना है। तो 12 का स्क्वायर तो आता है कितना 144, हमको लिखना है कितना 2 अंक में, और 25 में से ही हमको घटाना है। कितना घटाना है, जितना कम रहेगा उतना संख्या को घटा देंगे। तो 12 कम है तो 12 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको लिखना कितना है, कितना लिखना है 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक में लिखना है तो 2 अंक ले लेंगे, ले लिए 2 अंक, ले लिए 2 अंक। अब ये संख्या मेरा कैरी बच गया, ये संख्या मेरा कैरी बच गया। अब क्या करेंगे, 25 में से 12 को घटाएंगे, 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा 13 होगा। कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा, कैरी 1 14। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। 39। अब इससे पीछे भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, आप हमेशा बेस को मानेंगे 25, जितना कम रहेगा उस संख्या को स्क्वायर करेंगे, फिर 25 में से उसी संख्या को घटा के लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 से कम वाली संख्या पर आप लोग सीख गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग 50 से ऊपर की संख्या को सीखते हैं। मान के चलिए 53 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब क्या करेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, इस बार 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। क्या यहाँ पे 9 लिखेंगे? 9 लिखेंगे क्या? नहीं। देखिए तो यहाँ हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखना है ना, तो क्या करेंगे, ये चीज पीछे भी बता चुके हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्या 0 ना, 2 अंक में लिखना है, ठीक है, 0 ना। अब देखिए तो 25 को हमने बेस माने हैं, तो 25 से देखिए तो 50 से 3 ज्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। अब हम लोग लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो 0 ना, 25 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 59 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए तो 59 का स्क्वायर कितना होगा, क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अब क्या करेंगे, 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इससे आगे भी ले सकते हैं। जैसे 61 का स्क्वायर कितना होगा, 61 का स्क्वायर होगा 37 21, ठीक है, 61 का स्क्वायर होगा 37 21। अब देखिए तो 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। लेकिन क्या 2 अंक में लिखना है, तो 11 का स्क्वायर 121। देखिए तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में ही जितना ज्यादा है उतना जोड़ेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिए तो करते हैं, इसका क्या लेना है, हमेशा 2 अंक लेना है, तो 2 अंक को लिख देंगे। अब 25 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा, 37। कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा, 37। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग सीख चुके हैं। आइए हम लोग प्रयास करते हैं, इससे आगे की संख्या लेके यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं। मान के चलिए 64 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 का स्क्वायर होगा 40 96, ठीक है। 64 का स्क्वायर कितना होगा, 40 96। हम लोग निकालना सीखते हैं। देखिए तो अब आप लोग टाइप को सीख गए होंगे, इसका क्या तरीका है आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग को परेशानी होता होगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। 50 से कितना ज्यादा है, 64, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। और लिखना कितना है हमको, 2 अंक में, तो 96 लिख देंगे। और कैरी कितना, 1। अब क्या करेंगे, 25 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और कैरी 1 तक कितना हो जाएगा, 40। क्या इस तरीके से आप लोग निकालिएगा, ठीक है। और थोड़ा जोड़ने में और घटाने में अगर दिक्कत हो तो भाई आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका जोड़ने और घटाने का तरीका आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, प्रैक्टिस है, तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, कोई भी संख्या का, ठीक है। तो इस तरीके से 50 का आसपास, इससे आगे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस लेके भी करिएगा, संख्या को धीरे धीरे हो जाएगा सारा चीज। अगर आप 2-4 बार करते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
अब हम लोग 100 के आसपास की संख्या को स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब इस चीज को हम लोग सीखते हैं। 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। मान के चलिए संख्या लेते हैं 97। अब 97 का स्क्वायर कितना होगा, 97 का स्क्वायर कितना होगा देख लीजिए। तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ हमेशा 2 अंक, यहाँ 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और जो संख्या यहाँ पे है ना, उस संख्या में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे, अब 2 अंक के रूप में लिखना है, तो आता कितना है 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लिखना है हमको 2 अंक में। अगर 2 अंक में लिखना है तो क्या करेंगे, 0 लगा के 2 अंक बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब 97 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 94, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं, देखिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे हम लोग 93 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो 93 का स्क्वायर कितना होगा, 93 का स्क्वायर हो जाएगा 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम, 93 का स्क्वायर 8649 होगा। 93 का स्क्वायर 8649। ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में आप लोग सोच लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से ही जानते हैं। आइए, 93 का स्क्वायर कितना होगा, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 49। ये 2 अंक में खुद आ ही गए हैं, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे और जितना कम था वही संख्या 93 में से घटाएंगे, तो 93 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 86 होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी भी नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। 91 का स्क्वायर कितना होगा, 91 का स्क्वायर कितना होगा, तो 82 81, 82 81, 91 का स्क्वायर होगा। देखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना, और हाँ सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। अब 9 जो कम है तो 9 इसमें से क्या करेंगे, 91 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है। 91 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी सीख गए। अगर इससे नीचे की संख्या भी निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं संख्या, मान के चलिए कि 88। 88 का स्क्वायर होता है 7744, ठीक है। 88 का स्क्वायर 7744। अब देखिए, तो निकालते हैं। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, लेकिन हमको लिखना है 2 अंक में, लेकिन संख्या आया मेरा 3 अंक में, 1 अंक मेरा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो 2 अंक लिखेंगे तो 44 लिख देंगे, 1 मेरा कैरी हो गया। अब जितना कम था उतना 88 में से घटा देंगे तो कितना, 88 में से 12 को घटाएंगे तो 76 होगा। भाई यहाँ ध्यान देना, 12 घटाएंगे, 88 में से 12 घटाएंगे तो देखिए, तो 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा
घटा के 76 कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 77। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सीख चुके होंगे। अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ मिटा देते हैं, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे अब कोशिश करते हैं हम लोग 84 का स्क्वायर कितना होगा। 84 का स्क्वायर होगा दोस्तों 70 56। ठीक है, 70 56 84 का स्क्वायर होगा। तो देखिए तो कैसे, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो यहाँ पे देखिए 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256। तो 2 अंक को लिख देंगे, 2 मेरा कैरी रह गया और 16 इस संख्या में से घटा देंगे। 16 इस संख्या में से घटा देंगे तो घटाने पर संख्या कितना 68 और 2 कैरी था तो कितना हो जाएगा 70। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सीख गए इस चीज को। नीचे भी आप जहां तक कैलकुलेशन हार्ड ना हो वहां तक आप लोग कर सकते हैं 100 के अंदर। अब हम लोग 100 से ऊपर की संख्या को सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, सीखते हैं। 102 का स्क्वायर को हम लोग अब सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए तो 102, अब 102 को स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 को स्क्वायर करेंगे और जो संख्या निकाल रहे हैं उसी में क्या करेंगे, जितना ज्यादा रहेगा उस संख्या को जोड़ देंगे। तो 2 ज्यादा है, 2 को जोड़ दिए। अब रूल क्या था, रूल ये था कि 2 को जितना ज्यादा रहेगा उस संख्या को स्क्वायर करेंगे और दाएं तरफ से 2 अंक में लिखना है। दाएं तरफ से 2 अंक में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 इकाई अंक में आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लेकिन 0 4। अब 102 में 2 को जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 102 से ज्यादा का निकालिए। जैसे कि 107 का स्क्वायर लेते हैं, 107 का स्क्वायर लेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना 49। अब क्या करेंगे, 107 में 7 को जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 14। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो जैसे 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 2 अंक लिखना है तो लिख दिए 2 अंक, कैरी 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 112 में 12 जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा 124। अब कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा 125। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप लोग सीख लीजिए कि मान के चलिए कि 118 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर 324। 2 अंक लिखना है दाईं तरफ से तो 324 का 2 अंक लिख देंगे 24। कैरी कितने रह गए अपने पास 3। अब 118 में 18 को जोड़ देना है तो 136 और कैरी कितना था 3, कितना हो जाएगा 139। कितना हो जाएगा 139। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सीख चुके होंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और अब हम लोग 1000 के आसपास की संख्या को कैसे करते हैं स्क्वायर, इस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखिए इस चीज को। जैसे हाँ,
और एक चीज और आप लोग जानिए, अगर 100 के आसपास की संख्या को वर्ग करना रहेगा तो दाएं तरफ से 2 अंक में लिखना होगा। इस चीज को याद रखिएगा, 2 अंकों में, 2 अंकों में लिखना है। अगर आप लोग को 1000 के आसपास की संख्या को वर्ग निकालना होगा तो 3 अंकों दाएं तरफ से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3 अंक, अगर 1000 के आसपास को संख्या का वर्ग निकालना हो तो 3 अंकों को दाएं तरफ से लिखने का प्रयास करेंगे। 3 अंकों को 3 अंकों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 का रहेगा, 100 के आसपास, तो 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। अगर 10,000 के आसपास की संख्या का रहेगा निकालना तो लिखेंगे 4 अंकों के रूप में, 4 अंकों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 अंकों के रूप में लिखेंगे दाईं तरफ से, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि 100 अंक का था तो 2 अंक दाएं तरफ से लिख रहे थे। अब हम लोग 1000 के आसपास की संख्या को निकालेंगे तो कैसे, जैसे मान के चलिए कि 997 का वर्ग हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो अब यहाँ पे देखना है कि 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। लेकिन क्या करेंगे, 3 अंकों में लिखना है तो 9 हुआ और 3 अंक 0 लगा के बना दिए, ठीक है। इस बात को आप लोग सीख गए। अब जितना कम था उतना ये संख्या में से घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना, और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ये बात यहाँ पर भी हम लोग बताए थे, तरीका थोड़ा सा है कि उसी संख्या में से घटाना और जोड़ना रहता है। इस चीज को ज्यादा और थोड़ा सा स्पीड लेते हैं हम लोग। अब देखिए तो मान के चलिए कि आपको 994 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए तो 1000 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना, 36। लेकिन दाईं तरफ से हमको 3 अंक में लिखना होगा, 3 अंकों के रूप में लिखना होगा तो 0 लगाना होगा। अब हो गया 3 अंक। अब क्या करेंगे, 6 कम है तो 6 इस संख्या में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 988, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप इससे नीचे भी सीख सकते हैं इसी तरीके से, और इससे आगे भी सीखने का प्रयास कीजिए। आइए सिखाते हैं। कम वाले सीख गए, 1000 से नीचे की संख्या को कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग अभी सीखे हैं। अब सीख लीजिए, अगर 1000 से ज्यादा की संख्या रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि 1004 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए। लेकिन क्या 3 अंक में लिखना है भाई, तो 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 1004 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 8। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखिए 1012 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। 3 अंकों में संख्या आ ही गया अपना, तो 3 अंक लिख ही देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 1012 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना, 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1024, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 से ज्यादा। इसी तरीके से आप लोग
1000 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल में दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख लिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।